नमस्कार, सीटेट क्लब में आप सभी का स्वागत है। आशा है आपने कल का मैथ्स का वीडियो देखा होगा, आपको अच्छी लगी होगी। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ सीटेट क्लब टेलीग्राम चैनल पे जो टेस्ट होता है मॉर्निंग में, ठीक है, उसी का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिन्हें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता हो, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई बताने वाला नहीं मिल पाता है। ठीक है, बस उन्हीं लोगों को बताने के लिए या उनका हेल्प करने के लिए ये चैनल स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जिसमें कि आपको जो है व्याकरण में उपसर्ग का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और आज का जो मैथ्स का मॉर्निंग में क्वेश्चन हुआ था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चॉकलेट के 12 भाग हैं, 12 बराबर भाग हैं। तो मान लीजिए एक चॉकलेट है, उसका कितने भाग हैं? टोटल 12 पार्ट्स हैं। कहता है क्या, मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया। तो 12 का 1/4 आप निकाल लिए, आपको 3 आएगा। तो 3 पार्ट्स तो ये दे दिया किसको? अंजू को। इसका 1/3, अब 12 का 1/3 निकाल लीजिए। ओके, इसका हो गया टोटल 4। इसका 4 पार्ट्स किसको गया? सुजाता को। ओके, फिर कह रहा है क्या, 12 का 1/6 भाग फिजा को जाता है। तो डेट मीन्स वो 2 पार्ट्स दे रहा है फिजा को। टोटल कितने पार्ट्स बट गए? 4, 3, 7 to 9, तो टोटल 9 पार्ट्स बांटे गए। ओके, और मंजू के पास अब चॉकलेट कितने बचे? टोटल तो 12 पार्ट्स था उसके पास, ठीक है, उसमें से 9 बटा गया और कितने बचे इसके पास? 3 बचे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा सही है? तो चलिए सही है कौन सा हम चूज करते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो सबसे पहले आपको समझना है पूर्ववर्ती क्या होता है, परवर्ती क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई हम नंबर ले लिए 9। ठीक है, पूर्व मीन्स क्या होता है? पूर्व मीन्स आपका होता है पहले। ओके, और पर मीन्स क्या होता है? पर मीन्स होता है बाद में। अब पूछेंगे 9 का पूर्ववर्ती बताइए, आप कहेंगे 8 होता है। बताइए 9 का परवर्ती, तो आप बताइएगा 10। बस यही इसमें करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1000 के बारे में बताया गया। तो 1000 क्या होता है? 1000 का पूर्ववर्ती, इसके पहले 999 का परवर्ती। परवर्ती क्या हो जाएगा? सॉरी, अगर 1000 का पूर्ववर्ती पूछे 999 होगा, 1000 का परवर्ती पूछे तो 1001 होगा। ठीक है, ये होता है पूर्ववर्ती और परवर्ती। अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या, 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती 999 है। अब ये जो 999 आया है पूर्ववर्ती, उसका परवर्ती, फिर ये 999 का आपका पूछ रहा है। ठीक है, 999 का परवर्ती क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहे नहीं 1002 है, ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 1000 डेट मीन्स 1000 का पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? फिर वही 999 होगा। अब इसी पूर्ववर्ती का परवर्ती, फिर इसका परवर्ती क्या हो जाएगा? इसका परवर्ती हो जाएगा 1000, 1000। लेकिन यहाँ क्या है? 1001 है, तो ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 1000 के पूर्ववर्ती। ठीक है, 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती हो जाएगा 999। ठीक है, अब कह रहा है पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती, इस ये पूर्ववर्ती आ गया 1000 का, फिर इसी का पूर्ववर्ती और पूर्ववर्ती ही पूछ रहा है, तो 998 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? 999, तो ये भी गलत हो गया। तो अब सब सारा गलत है, तो ये ऑप्शन तो सही ही होगा। चलिए देखते हैं कैसे सही है। तो कह रहा है क्या, 1000 के परवर्ती, तो 1000 है, इसका परवर्ती क्या होता है? 1001 हो जाएगा। परवर्ती पूछ रहा है। अब कह रहा है का, मतलब इसी 1001 का, ठीक है, पूर्ववर्ती, इसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? पहले वाला, तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1000 है, इसी के लिए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए और बचे हुए खिलौने की संख्या क्या थी? तो 239 खिलौने थे टोटल, और उसमें से 70 और लाए और उसमें से 152 बिक गए, तो -152। ये आपका बन गया क्या? इक्वेशन बना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन में सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दिया, समीकरण बना के, तो आपको यही टिक करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन देता तो आप क्या करते? 239 में 70 ऐड करते, जितना आता उसमें से 152 को माइनस कर देते। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
स्टेशन का नाम दिया गया है यहाँ पे सूरत, ठीक है, और वलसाड है, भिवंडी रोड है, मडगांव। ओके, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। सूरज और मडगांव के बीच की दूरी पूछ रहा है, दूरी मतलब डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हम दूरी लिख देते हैं, दूरी पूछ रहा है आपको, सबसे पहले दूरी निकालना है, इसका क्या होता है। फिर कह रहा है कि दूरी को तय करने में लगा समय, तो दूरी के साथ साथ आपको समय, इसमें जो है आपको दो आंसर निकालना है, दूरी के साथ समय भी निकालना है। तो दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो सूरत और बालसाड, सूरत यहाँ है, बालसाड यहाँ है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कैसे निकालेंगे, तो इसका लास्ट डिस्टेंस जो है 1509, ठीक है। मडगांव का कहाँ से, सूरत से, तो सूरत से हम जो है, सूरत कितना है 530, तो 530 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इसका कोई और 530 से, बिकॉज कुछ और प्लेस होगा जहाँ 0 से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, वो यहाँ पे प्लेस दिया नहीं गया, यहाँ पे सूरत से ही पूछ रहा है, तो हमें डायरेक्ट आंसर 1509 ये दो ऑप्शन तो पहले ही हटा देंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इसका 1509 है। ये सूरत से पूछ रहा है, तो सूरत का जो है 530 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसमें से वो माइनस करेंगे, तो 9 और ये हो जाएगा आपका 7 और ये आपका हो जाएगा 9, तो 979। तो यहाँ पे 979 में दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। आप चलिए दोनों में से कौन सा सही है वो चूज करते हैं। तो हमें डिस्टेंस निकल गया, ठीक है, दूरी निकल गया। दूरी कितना निकला, 979। अब हम आते हैं टाइम पे। अब टाइम पूछ रहा है सूरत से, तो सूरत का प्रस्थान का समय, हमें पहुँचने का समय नहीं देखना है, ठीक है, सूरत से कब चला वो देखना है। तो 16:20 में चला और मडगांव कब पहुँचा, 7:35 में। ऐसा नहीं कि 7:35 के बाद वहाँ रुका, 7:45 में फिर वहाँ से खुला, तो ये नहीं लास्ट वाला नहीं कंसीडर करना है 7:45, हमें ये कंसीडर करना है कि कब पहुँचा, 7:35 पे पहुँचा, ठीक है। तो 16:20 और 7:35। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो उस दिन 16 मतलब 4:20, ठीक है। तो 16:20 उस दिन का अगर हम निकालते हैं, उस दिन रात के 12 बजे तक वो कितना चला, तो रात के 12 बजे 24 घंटा होता है टोटल में, 27 घंटा 60 मिनट, इसको आप 24 घंटे को लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से उस दिन चला था वो 16:20 से, तो 16:20 अगर आप इसमें माइनस कर देते हैं तो उस दिन, हाँ, जिस दिन ये ट्रेन चली थी तो उस दिन वो कितना चला, तो उसका निकल जाएगा यहाँ 0, 6 - 2 4, 13 - 6 जाएगा 7 और ये क्रॉस, तो 7 घंटा 40 मिनट उस दिन चला। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो चला है 7:35 में पहुंचा, तो उसमें 7:35 आप क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो आप 7:35 इसमें ऐड कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे भी जो है ट्रेन रात के 12 बजे से सुबह के 7:35 तक चला है, तो ये तो 7 घंटा 35 मिनट, दोनों को ऐड करेंगे तो 5, 7 और 7 - 7 14, तो 14 घंटा 75 मिनट, ठीक है। 75 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 75 मिनट को आप लिख सकते हैं 60 + 15। तो 60 + 15 लिख रहे हैं, मतलब क्या, 60 मतलब 1 घंटा, तो 14 घंटा में अगर आप 1 घंटा ऐड करते हैं तो ये 15 घंटा, और क्या बचा 15 मिनट। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि 15 घंटा 15 मिनट कहीं है, हाँ, ऑप्शन नंबर 3 देख रहे हैं, इसमें 15 घंटा और 15 मिनट है, ठीक है। और डिस्टेंस भी 979 है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सही 3, ठीक है। ऑप्शन आपका 3 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज। सार्वगुणज कह रहा है तो एलसीएम आएगा, तो चलिए हम एलसीएम निकालते हैं 12 और 16 का। तो 4 से करेंगे तो 4 3 जा, 4 से 4 4 जा, ओके। तो यहाँ पे अब नहीं लगने वाला है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 जा 12, 4 जा 48, 48 आ गया। और फिर कह रहा है कि 10 और 15 का, ठीक है। तो चलिए 10 और 15 का निकाल लेते हैं, 10 और 15, 5 से करिए इसको, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 5 2 जा 10, 3 जा 30, इसका कितना आ गया 30। अब फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है क्या, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक का रिजल्ट आपको आया था 48, दूसरा का आया था 30। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आ जाएगा 0 4 और 14, ओके। तो 1440, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 98 में कितने इकाइयाँ हैं। यहाँ पे रिजल्ट देख के ये लग रहा है बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये कन्फ्यूजन आ गया होगा, इकाइयाँ पूछ रहा है, डेट मीन्स इकाई अंक पूछ रहा है। तो अगर आप पूछता कि 98 में बताइए इकाई अंक क्या है, तो 8 हो जाता, ये आपका सही होता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, इकाइयाँ, इकाइयाँ मतलब 1, ठीक है। तो 98 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 98 ही आता है। कितने इकाई आ गए, 98 आ गए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा 24 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए ये आपका वर्ग है, ओके, 2 वर्ग हैं, एक का है आपका 12 और एक का आपका है 24।
तो परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड बराबर क्या दिया है 12, तो एस बराबर क्या निकलेगा साइड बराबर 4, 12/4 कटेगा तो एक का साइड निकल के आ गया 3 और इसका क्या निकल के आएगा 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 24। ओके, तो साइड इक्वल्स टू क्या निकल के आया 24/4। ओके, तो कटेगा तो ये 6 आएगा, तो इसका क्या निकल के आ गया 6, तो इसका 3 और इसका 6। अब क्या कह रहा है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग का क्षेत्रफल का कितना गुना है। अब दोनों का हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपका होता है एरिया फर्स्ट का, तो साइड 3 है तो 3 इंटू 3, तो ये क्या आ गया 9। सेकेंड वाले का एरिया निकालना है, इसका कितना है 6 है तो 6 इंटू 6, साइड इंटू साइड होता है तो 36। कितने गुना है तो 9 और 36 कितने गुना है गुना 4, तो 4 गुना है क्योंकि 9 4 जा 36। ओके, तो 4 गुना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 4 गुना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2424 में 2 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है इसके पहले भी आपको बताया गया है, ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अगर जातीय मान पूछता है तो जातीय मान, अगर इस नंबर 4 का जातीय मान पूछा तो 4 ही होगा। 2 का इसमें पूछेगा 2 4 2 में 2 का जातीय मान, ठीक है, का अंतर क्या होगा दोनों दो जातीय मान, ठीक है, तो इसका भी 2 का 2 ही हो जाएगा, इसका भी 2 का 2 ही होगा, दोनों का अंतर क्या है 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है स्थानीय मान, 2 4 2 4 में स्थानीय मानों का अंतर। तो चलिए हम स्थानीय मान कैसे फाइंड करते हैं। तो स्थानीय मान हम देखेंगे ये नंबर 2424 जो है ये अंक है आपका इकाई, इकाई मीन्स होता है 1, ये दहाई के अंक पे है मतलब 10, ये सैकड़ा के अंक पे है मतलब 100 और ये हज़ार के अंक पे है मतलब 1000, ठीक है। तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया 4, ऊपर पे क्या है 1, तो 4 इंटू 1 4। 2 का स्थानीय मान क्या है दहाई के अंक पे है मतलब 10 से गुना करेंगे 20, और ये सैकड़ा के अंक पे है तो 4 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 400। ओके, और ये 2 जो है वो किस स्थान पे है, ये है आपका 1000 के प्लेस पे, इसका क्या आ जाएगा 2000। ओके, ठीक है। अब कह रहा है क्या दोनों का अंतर, ये जो 2 है और ये 2 है, ये दोनों के स्थानीय मान का अंतर, ये 20 है और ये 2000 है। सॉरी क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, अंतर या प्लस करने कह रहा है तो योगफल, सॉरी यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे योगफल दिखेगा, ठीक है। तो योगफल निकाल लीजिए, एक का 2000 आया है और एक का 20 आया है, दोनों को योगफल दोनों का निकालिए तो क्या आ जाएगा 2020। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेंसिल का मूल्य 5/2 है, ठीक है, मान लीजिए पेंसिल है, इसका प्राइस है 5/2। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है। 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 1.5 हाफ में कितना होगा फिर 6, तो दोनों मिला के हुए 1.5 और टोटल कितने हो गए 18, ठीक है। तो अब क्या कीजिए इसको 5/2 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, तो कितना आ गया 45, ठीक है। तो 45 में खरीदता है और कहता है दुकानदार को 100 रुपये का नोट दे रहा है। ये कितने में खरीद रहा है 45 में, दुकानदार को कितने रुपए का नोट दे रहा है 100 का, तो इसमें से दुकानदार कितना माइनस इसको लौटाएगा, तो 55 रुपीज़ इसको लौटाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल, ठीक है। ये जो आपने पहले भी पढ़ा होगा इसके बारे में, योगफल कह रहा है, ठीक है। चलिए पहले 100 का हम गुणनखंड फाइंड करते हैं। तो 100 का गुणनखंड क्या होता है 2 से 250, 2 से 25, 5 से 5। योगफल में हम क्या करते हैं इसका जितना 2 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स इसमें +1 करते हैं या -1 करते हैं, ओके। और यहाँ नीचे 5 कितना है 5 आपका है 2, इसमें भी +1 -1, और नीचे में फिर क्या करते हैं नीचे में करते हैं जो संख्या है उसको उस संख्या में -1 कर देते हैं। तो एक 2 है तो 2 -1, एक 5 है तो 5 -1, तो 2 पे पावर 2 + 1 मतलब 3 हो गया। तो 2 पे पावर 3 का वैल्यू क्या आता है, इसको चलिए नीचे में और एक्सप्लेन ही कर देते हैं यहाँ इस साइड में, ठीक है। तो ये हो गया 2 पे पावर 3 -1 और ये हो गया 5 पे पावर 3 -1, ओके। और नीचे में 2 -1 की जगह तो 1, 5 -1 की जगह तो 4, ठीक है। तो आगे आते हैं तो 2 पे पावर क्यू मतलब 8 -1, ओके। और ये हो गया 5 पे पावर क्यू मतलब 5 × 5 × 5, तो 25 25 25 125, ठीक है। ये हो गया आपका 125, इसमें से आप क्या कीजिए इसमें से आप -1 कीजिए, और नीचे में तो क्या आ गया 4 × 1 = 4।
तो इसका सॉल्यूशन कीजिए, 8 - 1 7 इंटू 125 में से घटेगा 1 तो 124/4, इसको काटिए, कटेगा 4 3 × 12, 4 1 × 4, 31 आए, 31 सत्य कितना होता है, तो 31 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 217 आएगा आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन चलते देखते हैं, 217 है ऑप्शन, यहाँ पे 217 आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज जो है टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ आके समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कीजिए ताकि हमको भी पता चले आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अगर इसमें जो है और कोई दिक्कत है किसी टॉपिक से तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन डालेंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।